कभी आदमी को चश्मा लगाए हुए देखे हो? बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा में कभी उनके बाबा के चश्मा मांग कर लगा के देखना ना, या उनसे पूछना कि कैसन चश्मा है बाबा, तो क्या कहते हैं वो, पूछ के देखना। तो घर में दादी से, बाबा से, पापा से, किसी से भी जब चश्मा लगाते होंगे, थोड़ा बुजुर्ग होंगे, उनसे पूछना कैसन चश्मा है बाबा, तो क्या कहते हैं। एकदम सोचो, याद करो, जरूर कुछ बात समझ में आ जाएगा। कैसन चश्मा है, पूछ के देखे हो कभी? नहीं देखे हो? कहते हैं ऐसा कुछ, पावर वाला चश्मा है। का वाला चश्मा है? का वाला चश्मा है? का वाला चश्मा है? पावर वाला चश्मा है। तू लोग मत लगाओ, आँख खराब हो जाएगा, ऐसा ही ना बोलते हैं। बताओ, बुढ़ऊ को पता है कि चश्मा में क्या होता है? पावर होता है। अब हम लोग इतना बढ़िया पढ़े वाला है, हम इनको पता नहीं है कि पावर होता है। पता है? होता है। क्या होता है? पावर होता है। पावर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? क्षमता कहते हैं ना। तो पावर मतलब ये मत समझना कि नहीं, रंगदार लोग आजकल कहते हैं अरे हमारे इतना पावर हो कि बस देख लो, वो बात ना कह रहे हैं। हाँ, वहाँ वो पावर नहीं, पावर वो भी एक शक्ति की ही बात है ना। शक्ति मतलब क्षमता। क्षमता में नहीं है कि हम इतना दूर के रंगदार हम ही रे, हमारे पावर हो। हाँ, तोहर पावर है, फलना सिंह के इतना पावर है ना कि औरंगाबाद खरीद लेता तू, ऐसा बात होता है ना दोस्त यार में। तो पावर मतलब क्या चीज़? शक्ति, क्षमता ना। तो उसी तरह से यहाँ भी क्षमता की बात है, लेकिन यहाँ किसकी क्षमता? कोई डॉन की क्षमता नहीं, सुशील बाबू की क्षमता नहीं। किसकी क्षमता? यहाँ लेंस की क्षमता की बात हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग आँख में लगाते हैं, चश्मा में पहनते हैं ना। तो लेंस की क्षमता हम लोग कैसे पता करेंगे भाई, या कैसे जानते हैं कि उसमें क्षमता भी होता है? तो उसी के लिए जैसे हम लोग एक डिफिनेशन लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है देखना, पावर यानी कि पावर ऑफ लेंस। किसका? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम डिफाइन कर रहे हैं कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, पावर ऑफ लेंस को हम परिभाषित कर सकते हैं कैसे? एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे ऑफ द लाइट फॉलोइंग ऑन इट। फॉलोइंग ऑन इट मतलब सर देखो, कहोगे इंग्लिश तो बोल दिए सर, हमको समझ में नहीं आया। मतलब एकदम ठेठ है, बड़ा खूबसूरत है, तो लोग को सब समझ में आ रहा है, लेकिन बोल नहीं पाते हो। देखना क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता उसको कहते हैं जिस पर लाइट, जैसे हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। यही दो तरह के लेंस होते हैं हमारे पास। तो दोनों में क्षमता क्या होता है भाई? तो दोनों में दो तरह की क्षमता होती है। एक का क्षमता होता है कन्वर्जिंग और दूसरे का क्षमता होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। बोलो कि हिंदी बताइए सर इसका ना। तो एक का होता है, बताए थे एकदम ठेठ हिंदी में बताए थे, एक लेंस का काम होता है कि इस पर जितने प्रकाश आते हैं, इस पर जितने प्रकाश आते हैं, इसको क्या कर देता है? मोड़ देता है। क्या कर देता है? मोड़ देता है, जिसको कहते हैं अभिसरित करना, कहते हैं ना। तो एक का काम है अभिसरित करना और दूसरे का काम है अपसरित करना, यही ना। एक को काम है अभिसरित करना और दूसरे को काम है अपसरित करना। एक का काम है कन्वर्ज करना, दूसरे का काम है डाइवर्ज करना। एक का काम है सिकोड़ देना एक तरफ, दूसरे का काम है बिखेर देना, यही ना बताए थे। तो ये काम किसका है? ये काम लेंस का है। लेंस में इतना ताकत है कि जो भी लाइट फॉल होता है, जो भी लाइट इस पर गिरता है, इसको क्या करता है? या तो मोड़ देता है या फिर क्या कर देता है? इसके हिसाब से ऐसे आता है जिसको क्या कर देता है? बिखेर देता है, यही नहीं करता है। तो इस तरह से मुड़ रहा है, इसको कहते हैं अभिसारित, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है। अब इस तरह से बिखेर देता है, इसको करते हैं डाइवर्ज कर दे रहा है ना। तो यदि लाइट को, किसको? लाइट मतलब प्रकाश को जो उस पर आता है, किस पर? लेंस पर। किस पर? लेंस पर। तो अगर उसको कन्वर्ज कर रहा है मतलब सिकुड़ दे रहा है, या फिर डाइवर्ज कर रहा है, तो इस तरह के जिसमें एबिलिटी होती है, जिसमें गुण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। आई बात समझ में? पावर इंग्लिश में आज लिखने के पीछे यही रीज़न है कि हम लोग देहात में भी बूढ़ बुजुर्ग उनके क्या कहते हैं? पावर वाला चश्मा लगाए हैं। तो हम सोचे कि जब इंग्लिश लिख रहे हैं तो सब इंग्लिशे में लिख दें। आई बात समझ में? और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो हिंदी में भी हम इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे, टेंशन मत लो, फिलहाल समझ लेते हैं। तो हम क्या बोले? क्षमता यानी लेंस की क्षमता को कैसे डिफाइन करते हैं
कि यदि किसी लेंस पर आपतित इंसिडेंट लाइन इंसिडेंट रे ना आपतित किरण अभिसरित या अपसरित होने की घटना होती है या जो क्षमता रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे तो इसको तो लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर भी देखना अभिसरित अपसरित किसको कहते हैं, सिकोड़ना और बिखेरना को। ठीक है, अब देखो तो सर दूसरा लाइन लिखे हैं हम कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब इसको कहते हैं ना उत्तल को, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। क्या होता है, पावर जो होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, वो पॉजिटिव आता है, जबकि पावर जो होता है कॉनकेव लेंस का वो हमेशा नेगेटिव आता है। बोलो कि ये क्या कह रहे हैं सर? तो जब भी कभी डॉक्टर के पास आप जाओगे आँख दिखाने ना, तो आँख दिखाने के बाद अगर वो तुमको बाइलक चश्मा लिख देते हैं कि चश्मा आपको बनवाना है आँख चेक करके, तो कभी भी उसमें पावर देखना, अगर स्लिप मिलता होगा ना तो उसमें पावर लिखा हुआ रहता है। पावर कैसे लिखा रहता है या पूछना किसी से, थोड़ा नया एज वाला कोई अगर चश्मा लगाता होगा तो उससे पूछना कितना पावर का चश्मा है, तो क्या बोलते हैं सुनना, 0.25 है प्लस माइनस। नहीं विश्वास है तो घर में जाके अगर कोई डॉक्टर से दिखा के जल्दी में आया होगा तो उनका पुर्जा मांगना ना, जो डॉक्टर से दिखा के आएंगे उनका पुर्जा मांगना, तो उसमें लिखा हुआ इसी तरह से मिलेगा कि प्लस माइनस 0.025 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.4 इस तरह से, और लास्ट में ऐसे डी लगल रहेगा। आई बात समझ में? तो प्लस लिखने का मतलब क्या है सर? प्लस लिखने का मतलब है हमारे पास कि उस चश्मे का पावर किस लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस का है, यानी उसमें जो हमारा शीशा लगना है वो कौन सा शीशा लगना है, उत्तल लगना है, उत्तल लेंस लगा हुआ होगा उसमें। आई बात समझ में? और जिसमें हमको माइनस लगा हुआ मिलेगा उसमें हमको कैसा, अवतल लेंस लगा हुआ रहेगा। इसलिए चश्मा जब तुम लोग देखा होगा, ऐसे दादाजी का चश्मा रहता है, हाँ इसको टेढ़ा ऐसे बना दो भाई, तो नीचे में ना ऐसे दिखता होगा, देखे हो हैं? तो ये दादाजी के चश्मा में स्पेशली क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, वो यही लेंस लगा हुआ रहता है। आई बात समझ में? तो यही लेंस उनमें यूज किया हुआ रहता है जिससे उनको दिखाई देता है ना। तो लेंस क्या काम का है भाई, फिर से देख लो कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, किसका, पावर ऑफ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पावर जो होता है से प्लस में आता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, तथा अवतल लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? उत्तल लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है तथा अवतल लेंस का पावर हमेशा निगेटिव होता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश लिखा है तो नहीं समझ में आ रहा है, बोल हिंदी रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तथा अवतल लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरी बात कहता है कि तो पावर है, तो पावर, अब एक चीज़ और हमको समझाना है। अच्छा चलो ना, कहते हैं कि एसआई यूनिट्स ऑफ पावर, किसका, पावर का, लेंस के एसआई यूनिट्स होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अब इसको सूचित करते हैं क्या चीज़ से, डी से। वही इसमें क्या लगा रहता है, डी लगा रहता है। जैसे हम लोग अगर कह दें, मान लो कि तुम लोग को कह दें कि चावल की दुकान में जाओ, ठीक है, और चावल की दुकान में जाके बोलो कि 2 लीटर चावल दीजिए, तो देगा? अच्छा ठीक है। तो कहीं तेल लेने जाओ पेट्रोल पंप पर, कहो कि ऐसा कीजिए आप 5 सेंटीमीटर तेल दीजिए हमको, तो दे देगा? काहे नहीं देगा भाई? कपड़ा दुकान में जाके कहो कि 3 लीटर हमको कपड़ा चाहिए, तो दे देगा? देगा भैया? क्यों नहीं देगा? कपड़ा को लीटर में नहीं नापते हैं ना, यही ना गलती कर रहे हैं हम लोग। उसका यूनिट क्या कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं ना। पेट्रोल पंप पर जाके हम लोग कह रहे हैं कि सेंटीमीटर में दो, तो भाई सेंटीमीटर में पेट्रोल नापेगा, लेंथ है। यानी सभी चीज़ का नापने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो उसी सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई यूनिट ना, जिसको कि कहीं भी बोलोगे तो देगा तुमको ना। जैसे अगर कपड़ा दुकान में सेंटीमीटर में मांगोगे या मीटर में मांगोगे तो तुमको काट के दे देगा।
चावल की दुकान में केजी में जाके मांगोगे तो वो तुमको दे देगा, लेकिन वही लीटर में मांगोगे कि 5 लीटर चावल दीजिए, देगा नहीं ना, दे सकता है। यानी यूनिट अगर आप गलत यूज कीजिएगा तो वहाँ पे वो कुछ नहीं देगा, बोलेगा ससुरा मारब ना, हाँ मरबो करेगा, कोई ठिकाना है, कहेगा पगला कि आ गया है हमारे दुकान में। तो हम लोग क्या करते हैं, हर किसी का एक मेजरमेंट का यूनिट होता है ना, तो उसी तरह से लेंस के क्षमता को मापने के लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो डायोप्टर को सूचित का चीज़ से करते हैं, डी से करते हैं, और हर चीज़ का जैसे 1 सेंटीमीटर लिखते हो वैसे ही एक डी लिखा हुआ मिले तो समझो कि क्या नाप रहे हैं हम, लेंस की क्षमता नाप रहे हैं। आई बात समझ में। अब एक नीचे में तुम लोग को लिखा हुआ मिल रहा होगा कि P = 1/f ना। अब f कैसा होना चाहिए, m में होना चाहिए। अभी हम इसको समझा रहे हैं, फिलहाल इसको देख लिए, लेकिन इसके बारे में देखना। P का मतलब होता है पावर। ये जो पावर लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज़ से, P से। कैसे, P से। अब देखना, P से तो सूचित करते हैं सर, तो पावर निकालते कैसे हैं, सिंपल सी बात है। एक लेंस हमारे पास ऐसा है, ठीक, मान लो इस लेंस की फोकस दूरी है हमारे पास 20 मीटर, मान लिए। एक लेंस और है हमारे पास इसी तरह का, ऐसा। अब इसकी फोकस क्षमता है हमारे पास 50 मीटर, ठीक है, दोनों को देख रहे हो, है ना। अच्छा, दोनों में लाइन को हम लोग किरण को फॉल करा रहे हैं। इंसिडेंट लाइन हमारे पास आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे इस तरह से आया, इसमें भी इंसिडेंट रे इस तरह से आया, ठीक है। आने के बाद क्या होता है सर, आने के बाद ये सीधे तो ऐसे से पार नहीं होता है, क्योंकि लेंस है, पार होता है, नहीं होता है, ऐसे पार कभी भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, लेंस में आने के बाद रिफ्रैक्शन हो जाता है ना। और रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, अपने रास्ता भूला जाना, यही ना होता है, वो अपना राह भूला गया। तो भूला गया तो यानी इस लेंस में भूला के क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, यही ना। इस लेंस में भी वही होगा, कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसे इस तरह से होगा। अब देखो, तो जाना चाहिए था इसको सीधे में, नहीं गया, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो गया। तो कन्वर्ज हो गया कितना एंगल से, मान लो कि थीटा एंगल से कन्वर्ज हो गया, ये θ1 एंगल कह दिए। कुछ तो एंगल बनाया होगा ना यहाँ मुड़ने के लिए, तो यहाँ भी तो कुछ एंगल बनाया होगा मुड़ने के लिए, मान लो ये θ2 एंगल बनाया है यहाँ मुड़ने के लिए, ठीक है। अब हम सीधा सीधा तुमसे पूछते हैं, किसमें प्रकाश को ज़्यादा मुड़ना पड़ रहा है, किसमें प्रकाश को अधिक झुकना पड़ रहा है, फर्स्ट वाला में, सेकेंड वाला में कम झुकना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्यों ऐसा हो रहा है, बता सकते हो। फोकस के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें फोकस कम है तो इसको झुकाव ज़्यादा है, फोकस कम है तो झुकाव ज़्यादा है। सुनना हम क्या बोल रहे हैं इसे, फोकस कम है तो झुकाव ज़्यादा है, इसमें फोकस ज़्यादा है तो झुकाव कम है। दो बातें बोल रहे हैं, कम और ज़्यादा। आई बात समझ में। तो जब देखो कम और कम बोला जाता है, जैसे कि अगर बोलते कि फोकस कम है तो झुकाव कम है, अगर ऐसा बोलते यानी सीधा सीधा बोलते, इसको कहते हैं समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में, समानुपाती है। लेकिन अगर उल्टा बोल रहे हैं, एगो के कम आयो के ज़्यादा बोल रहे हैं, तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उलट के बोल रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं इन्वर्सली। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली। तो यहाँ क्या है, इन्वर्स माने बटा में, उल्टा ना। तो देखो ये पावर को क्या कहें हम लोग, पावर जो है से किस पर निर्भर कर रहा है, फोकस पर। किस पर, फोकस पर, यानी फोकस पर भी नहीं, फोकस के दूरी पर ना। तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं ना। तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं, और फोकस कम हो रहा है तो झुकाव ज़्यादा हो रहा है। तो जब इस तरह का बात होता है तो उसको क्या करते हैं, उल्टा इन्वर्स में लिखते हैं। तो इन्वर्स मतलब उसको बटा में लिखते हैं। आई बात समझ में। तो इसलिए P बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 1/f, 1/f। ये m को फिलहाल अभी हटा दे रहे हैं, ये m एक बात है, कुछ बढ़िया बात है लिखा हुआ है। तो हम लोग शक्ति यानी कि P बराबर कह सकते हैं 1/f है।
और क्या कह सकते हैं सर, तो 1/f कह रहे हैं, तो अब यहाँ भी एक बात और डिक्लेयर हो जाएगा कि पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। देखो उत्तल लेंस हमारे पास होता है तो उसमें फोकस कहाँ बनता है, इधर बनता है, यानी वो धनात्मक होता है। लेकिन जैसे ही अवतल होता है तो उसमें हमारा फोकस कहाँ बनता है, पीछे की ओर यहाँ बनता है, जो कि ऋणात्मक होता है। तो ऐसे भी सिंपल सी बात है कि अगर इस लेंस का बात होगा तो कैसा मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा, और इस लेंस का बात होगा तो कैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये होता है हमारा क्या चीज़, पावर। और पावर का एसआई यूनिट बता दिए क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेकिन कभी भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फोकस कभी कभी सेंटीमीटर में दिया हुआ भी रहेगा। लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी नापते हैं और मीटर में भी नापते हैं। आई बात समझ में। तो अगर दोस्त तुम्हारा फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया है, क्या चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो पावर मत निकाल लेना डायरेक्ट ऐसे 1/1 करके, गलत हो जाएगा। बोलो क्यों सर, तो फोकस हमेशा मीटर में होना चाहिए डायोप्टर निकालने के लिए। क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में। क्या में होना चाहिए, तो वही हम यहाँ क्या लिखे थे सर, एम लिखे थे कि फोकस हमेशा क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर में होगा तो उसको बदल लेना है हमको क्या चीज़ में, मीटर में, तभी हम उसका डायोप्टर निकाल सकते हैं। क्योंकि डायोप्टर को हम लोग कहते हैं पर मीटर भी कहते हैं, मीटर के पावर पर -1 यानी इन्वर्स, जिसको कि बटा कह रहे थे, उसको ऐसे डायोप्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, ऐसे। आई बात समझ में। यानी कि हमको जब भी फोकस रहना चाहिए तो क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में। दूसरा कोई यूनिट में रहेगा तो उसको हमको बदलना है। अगर किलोमीटर किलोग्राम दे दिया है तो उसको भी बदल के हमको क्या कर देना है, मीटर बदल कर देना है। ऐसे फोकस किलोग्राम में नहीं होगा, किलोमीटर में नहीं होगा, किलोमीटर में बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा ना। तो हम लोग को यही देखना है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, लेंस का पावर किसको कहते हैं, जो प्रकाश उस पर आता है, मुड़ने और बिखेरने की घटना जिसमें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर या क्षमता कहते हैं। आ गई बात समझ में। लेंस की क्षमता पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। धनात्मक किस में होता है, कॉनकेव में नहीं, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में धनात्मक और कॉनकेव में ऋणात्मक। उत्तल में धनात्मक, अवतल में ऋणात्मक। और क्या बताया सर, और बताए कि इसका एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। इसका फार्मूला P = 1/f होता है। f क्यों होता है, क्योंकि P जो है सो f पर निर्भर करता है, इसलिए P = 1/f होता है। f हमेशा क्या चीज़ में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी हम उसका मान डायोप्टर में निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में इतना तक। तो ये बात को हम लोग को लिख लेना है। तो चलिए लिखिएगा, पावर ऑफ लेंस। तो क्या बोल रहे थे कि एक डायोप्टर किसे कहते हैं, यही बात ना। एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए या एक डायोप्टर किसको कहते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो देखो, तो डायोप्टर में नापते किसको है सर, तो पावर को ही ना। पावर का फार्मूला क्या होता है सर, 1/f होता है सर। ठीक है। लेकिन अभी तुरंत हमने बताए, क्या बताया सर, कि f जो है सर हमेशा नापा जाएगा क्या चीज़ में, मीटर में। तो हमारा फार्मूला बस यहीं से निकल के आएगा। अगर हमारे पास 1/1 मीटर है तो हमारे पास 1 डायोप्टर आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर फोकस हमारा 1 मीटर है, कितना है, अगर फोकस हमारा 1 मीटर है तो हमारे लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं से। अगर बोलता है कि 1 डायोप्टर को परिभाषित कीजिए तो हम लोग चुपचाप यही बात को लिखेंगे कि यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, कितना हो, 1 मीटर हो, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा। आ रही है बात समझ में। तो यही बात